नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज का जो फ़ॉर्मूला है डिप्रिसिएशन का है और इसको सही ढंग से याद कर लेने पर जो है एग्ज़ाम हॉल में सही ढंग से बनेगा। कारण कि डिप्रिसिएशन और इंटीग्रेशन मिला के या त्रिकोणमिति मिला के लगभग 50 नंबर का पूछता है इससे। 50 नंबर का लगभग ऑब्जेक्टिव रहेगा 25-30 को। लगता है 50-100 गो ऑब्जेक्टिव पूछता है, उसमें लगभग 50 गो रहेगा ये तीनों चैप्टर से, त्रिकोणमिति, इंटीग्रेशन और डिप्रिसिएशन से। तो 3 चैप्टर जो है सही ढंग से पढ़ लें, उसके बाद जो है मैथ में अच्छा मार्क्स चलेगा। और अच्छा मार्क्स लाने के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा करें। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि तुम्हारा न्यूरॉन्स जागेगा और न्यूरॉन्स जब जागता है तो एग्ज़ाम हॉल में सही ढंग से बनता है। या किसी को या घरे में पढ़ो तो अपना जो है किसी को समझाओ या कोई भी चैप्टर पढ़ो तो समझाओ, तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ता है लिखने का। तो मैथ अगर दोहराओ तो उसको सही ढंग से एनालिसिस करो। एनालिसिस करने से क्या होता है कि टोटल फार्मूला याद हो जाता है। छोटा-छोटा जो फार्मूला होता है ना वो सब याद हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। जिसे इसमें याद रखना है कि ये जो है 11th क्लास का फार्मूला है, इसको सही ढंग से पढ़ना है कि लिमिट एक्स टेंस 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच, मैंने एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन इतना होता है। फिर उसे डी वाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स बराबर कॉस एक्स होता है। फिर डी वाई डी एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। फिर टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। फिर डी वाई डी एक्स कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। फिर डी वाई डी एक्स सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर डी वाई डी एक्स कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू कोस एक्स होता है। तो इसको जो है सही ढंग से लिख कर कॉपी में याद करें। जैसे इसको याद कीजिएगा, इसका जैसे साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फिर कोसेक, फिर कोसेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स होता है। तो ये सब जो है एक बार देख लेने पर तुरंत याद हो। इसको याद क्या करना है कि एक बार पढ़ ले सही ढंग से, सही से, अगर मतलब खेल के ना पढ़े बल्कि उसको सही ढंग से, उसके बाद माइंड में सोचें। कारण कि सोचने से जो है ज़्यादा याद होता है। तो सोचने पर जो है हर फॉर्मूला मतलब जो है रिवाइज करते रहें। खाना खाते वक्त मतलब जो भी, अब जैसे खाना भी खा रहे हैं तो अपना माइंड में रिवाइज भी कर रहे हैं। जैसे घर में झाड़ू भी लगा रहे हैं तो अपना रिवाइज कर रहे हैं। कोई काम भी कर रहे हैं तो रिवाइज कर रहे हैं। मान लो बहुत सारा स्टूडेंट जो है हर तरह से स्ट्रगल करता है, तो ये जैसे अपना पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है हर स्टूडेंट का अलग अलग रहता है। तो जिस तरह से याद करता है उसी तरह से मतलब जो है बढ़िया है। ऐसे हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि कोई भी काम करते हैं तो कुछ ना कुछ मतलब जो है पढ़ते रहते हैं। तो उससे क्या होगा कि तुमको जो भुलाए वाला रहेगा वो भी मतलब जो है याद आ जाएगा। इतना जब से इतना देख लिए, फिर उसी तरह जो है साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसको जो है मतलब याद कर लें कि साइन एक्स बराबर होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर के एक्स मान लिए, मतलब हम अपने से याद किए कि अगर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है और साइन एक्स बराबर सिर्फ निकालते हैं तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो अपने से मान लें कि अगर साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन निकालना है तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स। उसी तरह ये तीनों फार्मूला चारों लगभग के किए हैं। फिर उसी तरह कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन अगर निकालना है तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। फिर उसी तरह डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का निकालते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसका भी उसी तरह से निकालें कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन निकालना है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स होगा। फिर उसी तरह कॉट इनवर्स एक्स का निकालते हैं तो सिर्फ माइनस कर देंगे
-1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। फिर उसी तरह निकालना है सेक इन्वर्स एक्स का 1/, ये नहीं भी लिखेगा कोई दिक्कत नहीं है, इसे लिख भी देगा चलेगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, √x² - 1 होता है। तो सेक इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन इस तरह से होता है। फिर इसका भी ये नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, √, सिर्फ माइनस लगा देना है कि d/dx कॉसेक इन्वर्स, अगर लगा भी सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लगा भी देगा मोड एक्स तो उससे कोई दिक्कत नहीं। फिर उसी तरह कॉसेक इन्वर्स एक्स का -1/√x² होता है। फिर ये भी हाई क्वेश्चन, ये कारण हर साल ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, किसी तरह से घुमा फिरा के पूछिए देता है कि डिफ्रेंशिएशन लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 1/x होता है। और ये सब जो है वीवीआई पॉइंट है, लगभग सब वीवीआई है। ये जो है यूज ज़्यादा, मैंने यूज कौन ज़्यादा होता है वो बता रहे हैं, यूज ई ज़्यादा होता है, फिर यूज ई ज़्यादा होता है, ये और 3 मतलब ये सब ज़्यादा यूज होता है फार्मूला में, कारण एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन पूछ देगा तो ये यूज होगा। उससे पूछ देगा एक्स इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन तो ये यूज होगा, पूछ देगा x/y का डिफ्रेंशिएशन तो ये यूज होगा, और प्लस में पूछ देगा तो ये यूज होगा। तो ये सब जो है ने थोड़ा इसको बढ़िया से याद कर लेना। तो ई डिप्रिसिएशन ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स ए पर पावर एक्स अगर रहेगा तो ए पर पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। तो इसको जो है सही ढंग से याद कर लेना है। फिर एक्स पर पावर एन, देखो एक्स पर पावर एन जब फार्मूला याद हो जाएगा तो बताएंगे डिप्रिसिएशन, बाई चांस अगर टाइम मिलेगा तो बताएंगे। तो एन एक्स एन माइनस वन होता है, मैंने एन जो पावर रहता है वो आगे कर लेते हैं और उसमें एक घटा देते हैं, जैसे एन आगे कर लिए और उसमें एक घटा दिए तो वो डिफ्रेंशिएशन निकल जाता है। जैसे एक्स स्क्वायर है तो उसको 2x कर देंगे और 2 में एक घटा देंगे तो इस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना आ गया, 2x आ गया। तो उसी तरह से मतलब फिर d/dx 1/x का निकाल लेंगे तो -1/x² होगा, इसको भी हल करके बताएंगे। फिर d/dx √x का अगर डिफ्रेंशिएशन, ये सब डायरेक्ट पूछ देता है फार्मूला कि √x का अवकलज क्या होगा, तो ये सब डरना नहीं है, कारण 1/√2x को था। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू जैसे कहा देगा 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या है तो इसमें c का डिफ्रेंशिएशन पूछा है तो 0, जैसे 4 का डिफ्रेंशिएशन पूछ देगा तो 0 होता है, 1,00,000 का डिफ्रेंशिएशन पूछ देगा तो 0 होगा, 100 का डिफ्रेंशिएशन पूछ देगा तो 0 होगा। मैंने कोई भी अंक के डिफ्रेंशिएशन पूछेगा तो उसका जो मान होगा 0 होगा, हमेशा याद रखना। आज जो कांस्टेंट वैल्यू जैसे मान लो कि 8x का डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा तो कांस्टेंट वैल्यू आगे कर लेंगे, उसके बाद x का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा कि x पर पावर 1 रहता है तो 1 में 1 घटाएंगे 1 आगे लाएंगे तो वो जो है बताएंगे, अपने आप याद हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन कितना आसान चीज़ है। तो √x करना, अब जैसे u इंटू वी का मतलब होता है कि u का मतलब होता है कि u गुना v या x इंटू वाई। तो u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन u ज्यों कहते हैं, फिर दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस पहला का डिफ्रेंशिएशन, दूसरा ज्यों कहते हैं। इस तरह से मैंने इसको पहला इसको दूसरा मान लिया, पहला ज्यों कहते हैं, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस पहला का डिफ्रेंशिएशन, दूसरा ज्यों कहते हैं, इतना याद रखना है। फिर अगर u/v का डिफ्रेंशिएशन पूछ दिया तो इसमें देखना है कि u जो कहते हो नीचे का डिफ्रेंशिएशन, फिर माइनस का चिन्ह, ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन, फिर नीचे वाला को जो कहते हो, फिर बटे v², नहीं जो नीचे में रहेगा उसका v² कर देंगे। देखो ऊपर जो कहते हो निचला का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर, इसमें हो गया गलती थोड़ा, हाँ ठीक हुआ। अब ठीक, जैसे u/v का डिफ्रेंशिएशन पूछेगा तो ऊपर वाला जो कहते हो दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, फिर ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन, फिर दूसरा नीचे वाला जो कहते हैं, फिर बटे v², फिर u+v रहे u-v रहे तो डिफ्रेंशिएशन उसे जैसे माइनस रहता तो यहाँ पर सिर्फ माइनस कर देते, मान लो कि माइनस है तो वहाँ पर माइनस, u का डिफ्रेंशिएशन u/dx प्लस v का डिफ्रेंशिएशन dv/dx। तो ये सब जो है फार्मूला कोई बड़ा चीज़ नहीं है, इसको याद करना 3-4 बार, मतलब कॉपी में नोट डाउन करके सही ढंग से इसको अगर देख लेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ये सब जो है याद करना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, तो इसको सही ढंग से जो है
तीन चार बार कॉपी में लिख लें, या तो जिस पर रिवाइज करते हैं उस पर, कारण कि इससे जो है मतलब इससे लगभग जो है 15 क्वेश्चन रहेगा, डिफ्रेंशिएशन से 15 क्वेश्चन रहेगा। तो सही ढंग से इतना से ज़्यादा बहुत सारा मतलब इतना से जो पढ़ लिया स्टूडेंट, मानो कि उसको डिफ्रेंशिएशन एक को नहीं छूटेगा, मतलब दावा के साथ बोलते हैं इतना फॉर्मूला कर लिया तो उसको एक को डिफ्रेंशिएशन नहीं छूटेगा। फिर इंटीग्रेशन का बताएंगे कल से, अगर टाइम मिलेगा तो वीडियो जो है डालना, क्वेश्चन वाला बताएंगे।